क्या नाम हो गया? महबूब आलम। महबूब आलम कहाँ से निकाल रहे हैं अखाड़ा? महावीर चौक। महावीर चौक। कितने सालों से लगभग निकल रहा है? ये बहुत जमाने से निकल रहा है, फिर भी कितने? लगभग 1808 का है ये, 1808 के आसपास। बहुत पुराना है हमारा। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम ये परंपरा हुसैन का याद में मनाया जाता है। याद में मनाया जाता है। और रांचीवासी से क्या कहना चाहिए? बस इसी तरह मुहर्रम मनाए, अमन शांति के साथ भावना मिल के मनाए हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम हैदर अली। हैदर अली। ये आप लोग भी वही अखाड़ा से हैं? हाँ, धौताल। अच्छा, कब से लगभग बनाया जा रहा है? ये समझिए आप ब्रिटिश सन से उठता चला आ रहा है, ये बहुत पुराना क्या अखाड़ा। कहानी है, क्या कहानी है इस पे मुहर्रम को लेकर? मुहर्रम का ये है ना कि जो शहीद हुए उन्हीं का इसमें निकाला जाता है। कौन, मतलब थोड़ा विस्तार और ये इमाम हुसैन हुए, जो नबी के जितने घराने वाले उनके ही याद में निकाला जाता है। अमन शांति, बिल्कुल एकदम अमन शांति, अमन शांति, भाईचारा, प्यार, ये सब होना चाहिए सभी जगह। पूरा जहाँ जहाँ निकल रहा है वो सबके बहुत बढ़िया। प्रशासन यहाँ का बहुत एक्टिव है, बहुत बढ़िया। क्या नाम होगा? नाम आपका क्या है? मेरा नाम हैदर अली। देख सकते हैं ये हैदर अली थे और यहाँ पर जैसा कि बताया, कहीं ना कहीं इसका जो ये त्यौहार का संदेश है वो अमन चैन कायम रह सके इसलिए मनाया जाता है। ये देश के अलग अलग जगहों में आज मनाया जा रहा है, हर जगह जुलूस निकाला जा रहा है और बस इसका यही इन लोगों का कहना है कि यही संदेश के साथ हम लोग मनाते हैं कि अमन और शांति रह सके। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी हुआ। कौन से अखाड़ा से आए? हम सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में हम सचिव है पूरा। सचिव। हाँ ना, देख रेख पूरा सरप्लस टाइप का। ये जो मुहर्रम है वो क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम मनाया जाता है, ऐसा ये मुहर्रम को जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से मनावे। मुहर्रम मनाने का अलग है, ये मुहर्रम से बिल्कुल हट के है। ये हमारा जो शहादत हुआ था हुसैन अलैहिस्सलाम का, उससे बिल्कुल हट के है। ये तैमूर लंग यहाँ हिंदुस्तान में इसको जारी किया था, ढोल ताशा या खेल कूद, ये मुहर्रम से बिल्कुल अलग है। इसको नहीं बोल सकते कि मुहर्रम में इसको शामिल नहीं कर सकते हैं। ये एक जुलूस निकला है समझिए एक तरह से, है ना। मुहर्रम में एक याद है कि वो भी तैमूर लंग निकाला था इस टाइम में हिंदुस्तान में। जैसे कि बहुत कोई सोचते हैं कि जो जुलूस है वही मुहर्रम है। नहीं, लोगों को अगर बताना चाहिए। हमारा मुहर्रम जो है, हमारा मुहर्रम रोजा रखने का है, नमाज पढ़ने का है, फातिया है, लंगर है, शरबत है, ये सब बांटने का है। ये एक अलग है ये जुलूस निकालने का। ये पहले कभी नहीं था हिंदुस्तान में। जब तैमूर लंग बादशाह जो थे वो खेल कूद के वजह से ये इंजॉय के टाइप से निकाले, तो ये मुहर्रम कोई इस तरीके से यहाँ पे हिंदुस्तान में किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या संदेश होता है सर? संदेश क्या संदेश देना चाहते हैं बोलिए? से शांति, बस बिल्कुल शांति से निकले। और ये रांची शहर हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई होकर नवरात्रि भी मनाते हैं और मुहर्रम भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई इत्तेफाक नहीं है किसी से भी, एक दूसरे से। बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल जो रांची का है, शुरू से बहुत बढ़िया रहा है। अब कुछ लोग अगर इस तरीके से रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं तो उससे दोनों समुदाय में ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी हुआ, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में। एक्चुअली मुहर्रम शहादत का फेस्टिवल हुआ मुहर्रम। ये जो हम ढोल निकालते जुलूस निकालते ये बस डिफाइन करते हैं। जैसे कोई डंडा ढूंढ रहा है, तलवार ढूंढ रहा है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि हम लोगों का पर भी ऐसा हौसला रहना चाहिए कि अगर जंग हो हमारे इस्लाम में तो हम सब उस वक्त तैयार है। हाँ, अगर किसी से भी कहीं पे भी जंग रहे तो ये डंडा और तलवार से हम सब तैयार रहे हमेशा। और मुहर्रम, ये जुलूस मुहर्रम को डिफाइन नहीं करता है। मुहर्रम एक शहादत का फेस्टिवल है। हमारे इमाम हुसैन इब्ने अली जो शहादत दे दिए थे इस्लाम को बचाने के लिए, तो इसके लिए आदमी लोग खुशी मनाते हैं। और हम लोग मुसलमानों का मुहर्रम ये फेस्टिवल हम इसे एज अ न्यू ईयर कंसीडर भी करते हैं। लेकिन मुसलमानों का न्यू ईयर, we consider Muharram as New Year for Muslims. Like Christians considered Christmas for the Christmas and New Year for their. We the Muslim consider Muharram as a Shahadat of the festival of Shahadat. This is a festival of Shahadat. So हम मुहर्रम निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं उनके याद में, ताकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसके पूरे घराने का, उनके नाती नवासे इस मुहर्रम के दिन में 1 से 10 दिन तक उनके घर के 72 के 72 बेटे से लेके नवासे अपने आप को शहादत दिए, बस इसलिए कि इस्लाम बचा सके। थैंक यू। जैसे बहुत कुछ से मैंने पूछा, इतना कोई विस्तार में नहीं बताया, आपने कहाँ से जाना? ये मुझे खुद अपने से नॉलेज हुआ है, मेरे घर के बड़ों से मुझे नॉलेज हुआ है, और मुझे इतना इसमें यकीन है कि अगर हम यकीदा अपने प्रॉफिट पर, अपने अल्लाह पर रखेंगे तो हम सब एक ना एक दिन सब कुछ सीख जाएंगे। और ये इमाम हुसैन इब्न अली जो हजरत अली के बेटे हैं और इनके भाई अब्बास, ये लोग जब खेमे लगाए थे और मुहर्रम के दिन, तो ये लोग कहे थे कि ये लोग शहादत, ये लोग जैसे आगे काफिला का 3 लाख का मुहर्रम खुशी का दिन नहीं, मतलब कहा ये शहादत, ये गम का त्योहार है। ये जुलूस निकाल के आदमी ये कंसिडर करना चाहते हैं कि हम जिंदा है, हमारे ईमान जिंदा है। जैसे कि आप मुस्लिम में भी बहुत कैटेगरीज आते हैं, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये जो मुहर्रम है ये खुशी का नहीं, गम का त्योहार है। इसीलिए गम का त्योहार है क्योंकि हमारे मौला अली के बेटे हुसैन और हसन इब्ने अली और अब्बास अलमदार, जो पानी लाने गए थे बच्चों के लिए, उनका दोनों हाथ शहीद कर दिया गया। हमारे इमाम हुसैन जिनको तीरों से छल्ली बना दिया गया, उन सब के लेके हमारे लिए गम का ये त्योहार है। आप भी यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं तो बस उत्सव मनाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक साइड देखा जाए तो हमारे लिए न्यू ईयर भी ये कंसिडर करा जाता है। और वो शहादत दे के सजदे में सर को कटाकर इमाम हुसैन इस्लाम को आबाद कर दिया, नहीं तो ना इस्लाम रहता ना कुछ रहता। हाँ, ये शहादत से ही इसका मतलब है मुहर्रम। हाँ, एज ए इंडियन तैमूर लंग जो थे वो इंडिया में सबसे पहला मुहर्रम का गोल निकाले थे इमाम हुसैन के शहादत पे। ये क्या केवल भारत देश में निकलता है? फिर और नहीं, आप करबला में चल जाइए तो करबला में ऐसा नहीं, वहाँ पे मातम होगा। आप देखते होंगे शिया लोग काले काले कपड़े में खून करते हैं अपने शिया। हाँ, और सुन्नी जो है गमे हुसैन मनाते हैं। हम सब एक और चीज कंसिडर करते हैं कि इस्लाम का इस दिन आबाद हुआ था, सजदे में सर को कटाया था, तो इस्लाम, जैसे कि हमारे इमाम हुसैन सर दे दिया इस्लाम को और बजा दिया डंका अल्लाह के नाम का, ये मुहर्रम को हम कंसिडर करते हैं। ये गम का त्योहार है। संदेश ये देना चाहिए, जैसे अभी घोल निकला है सब शांति पूर्वक ये घोल को निकाले, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। और मेरा एक स्टेटमेंट है, यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम ये कहते हैं यहाँ सब हमारे भाई है, सब हमारे बहन है। मैं पता हूँ बहुत छोटे उम्र में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें सबको एकता पूर्वक हमेशा चलना चाहिए। और जैसे ये गोल निकला है वैसे ही अच्छे संदेश के साथ सब अपने अपने घर की ओर सही सलामत पहुंचे। थैंक यू। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सेंट जेवियर स्टूडेंट। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। अच्छा, देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया कि आखिर मुहर्रम क्या है। इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं, शिया और सुन्नी, जैसा कि इन्होंने बताया। और शिया लोग इसे शहादत के रूप में मनाते हैं, और सुन्नी जो, जैसा कि करबला आपने देखते हैं कि वो लोग अपने आप को कोड़ा या फिर अपने आप को चोट पहुंचाते हुए एक जुलूस निकालते हैं, जो याद में निकालते हैं, उसके तौर पे बनाया जाता है। पर आज का जो इन लोग का दिन है वो न्यू ईयर का भी होता है, जैसा कि इन्होंने बताया। आज का दिन जो है वो न्यू ईयर का भी होता है, इसलिए ये लोग ढोल बाजे के साथ भी ये लोग निकलते हैं और आते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी चारों तरफ आपको यहाँ पर अलग अलग जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये रांची का जो ये अल्बर्ट एक्का चौक है, और आप हर तरफ देख रहे होंगे, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक में एक अलग ही जुनून, अलग ही जोश के साथ ये लोग जुलूस निकाल कर यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मनदीप बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ। धन्यवाद।